हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने जाना कि रिपीटेड नंबर या एंजल नंबर क्या होते हैं, इनका मीनिंग क्या है। और आज हम जानेंगे कि एंजल नंबर 111 या 1111 जो दिखाई देता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका संदेश क्या होता है। और अब ये हमारी रिपीटेड नंबर एंजल नंबर की सीरीज़ चलेगी, जिसमें हम जितने भी एंजल नंबर होते हैं उनका डीप मीनिंग क्या होता है, उनके दिखाई देने के कारण क्या होता है, और वो हमें क्या मैसेज देते हैं, हमें क्या करना चाहिए और कब तक हमें उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, उसके बारे में आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कोई ऐसा रिपीटेड नंबर दिखाई देता है जिसके बारे में आपको डीप में जानना है, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम उसके बारे में आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हम रिपीटेड नंबर जो एंजल नंबर होता है 11 या 1111 दिखाई देता है, उसके बारे में जानेंगे। ये रिपीटेड नंबर हमें सडनली या तो गाड़ियों के पीछे दिखाई देने लगता है, या जब आप अपना मोबाइल खोलोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा, या किसी बोर्ड में साइन दिखाई देने लगेगा। तो इस कंडीशन में यूनिवर्स हमसे कनेक्ट करता है इन एंजल नंबर, रिपीटेड नंबर के थ्रू। वो हमें मैसेज देते हैं। हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो रही होती है, या जिस भी सिचुएशन का हम आंसर यूनिवर्स से या अपने लॉर्ड से मांगते हैं, तो उनका आंसर देने के लिए ये रिपीटेड नंबर हमें दिखाई देता है। तो रिपीटेड नंबर 111 और 111 का क्या मीनिंग है, उसके बारे में जानते हैं। कि सबसे पहले इसका जो हमें दिखाई देता है, इसका दिखाई देने का मीनिंग क्या होता है, कि क्यों हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ टर्म्स लिखे हैं जिसके कारण हमें दिखाई देता है। तो सबसे पहले जो होता है, ये जो रिपीटेड नंबर होता है वो हमें दिखाई देने का कारण क्या होता है। जब हमारी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे होते हैं, या रिपीटेड पैटर्न, यानी कि कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में बार बार होती है। सपोज़ मान लो कि आपकी जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और एक जॉब को बदलने के बाद जब आप दूसरी जॉब पे स्विच करते हो तो वही प्रॉब्लम आपको दोबारा फेस करनी होती है। या रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम आ रही होती है, जैसे किसी रिश्ते में कुछ एक ही प्रॉब्लम आ रही होती है और हम किसी दूसरे रिश्ते में इन्वॉल्व होते हैं, तो वही प्रॉब्लम हम देखते हैं दूसरे रिश्ते में। तो इसको बोलते हैं रिपीटेड पैटर्न, यानी एक ही तरह का पैटर्न। तो जो हमारा यूनिवर्स होते हैं, जो हमारे लॉर्ड होते हैं, हमारे भगवान होते हैं, तो वो हमें ये ऐसा मैसेज देते हैं कि अब टाइम आ चुका है कि आपको ये रिपीटेड पैटर्न को तोड़ना है। मतलब इस साइकिल को जो आपकी लाइफ में बार बार हो रही है, उसको आपको तोड़ करके अपने आप को बेहतर बनाना है, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, अबंडेंस बनाना है, और जो अपनी लाइफ के लिए डिज़ायर या लक्ष्य सोचे हैं उनको पूरा करना है। तो सबसे पहले जब आपको ये रिपीटेड नंबर दिखाई देता है, तो उसका पहला रीज़न जो होता है वो होता है आपकी आध्यात्मिक उन्नति का समय आ चुका है। सेकंड होता है कि ये जो रिपीटेड नंबर आपको दिख रहा है, तो वो आपको मैसेज देता है कि इस समय जो है वो आपकी खुद की जो पर्सनल ग्रोथ है उस पर आपको फोकस करना है। आपकी जो फिज़िकल ग्रोथ है, जो आपकी फाइनेंशियल है, जो आपकी कैरियर ग्रोथ है, या रिश्तों में जो आपकी ग्रोथ है, हर एक एरिया जो है लाइफ का जीने के लिए जो ज़रूरी है, उसमें आपको फोकस करना है। अपनी लाइफ को अब आपको नए तरीके से बदलने का समय है, और आपको दुनिया को अपने चारों ओर और चारों ओर की जो चीज़ें हैं उनको नए तरीके से देखने का समय। मतलब हम में से बहुत से लोग जो होते हैं विक्टिम मोड में रहते हैं हमेशा, कि लोगों ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, लोगों ने हमारे साथ सही नहीं करा, या मेरे साथ ही ये सिचुएशन क्यों होती है। तो अब आपको टाइम आ चुका है कि आपको विक्टिम मोड से हटना है, अपनी लाइफ को बदलना है। अब अपने आप को आपको खुद को नए तरीके से देखने का समय है। पुराना जो पैटर्न है आपको खुद को बदलने के लिए तैयार करना है। पुराना पैटर्न जो आपकी रिपीटेड साइकिल हो रही है किसी भी एरिया में, चाहे वो आपका फाइनेंशियल हो, आर्थिक हो, स्पिरिचुअल हो, रिश्तों में हो, कैरियर में हो, या आपका फिजिकल हो, तो आपको हर चीज़ में अब आपको उसको बदलने का समय आ चुका है। ये यूनिवर्स का आपका फिफ्थ मैसेज होता है। लाइफ में के हर एरिया को बदलने का टाइम आ चुका है। ये बहुत अच्छा टाइम है। आप इस टाइम में कुछ भी नया काम शुरू कर सकते हैं जिसमें आपको अबंडेंस चाहिए। सपोज़ मान लो अगर आपके माइंड में बहुत दिनों से ऐसा आ रहा है कि मुझे पुरानी नौकरी से कुछ ऐसा बेनिफिट नहीं हो रहा है, या मुझे अपनी फ़िज़िकल ग्रोथ पे ध्यान देना है, तो ये टाइम है, ये बहुत अच्छा टाइम है कि आपको उसको शुरू करना है। टेक अ एक्शन, आपको एक्शन लेना है।
और ये टाइम होता है विश मांगने का। तो जब भी आपको रिपीटेड नंबर दिखाई देता है 111 या 1111, तो 1 मिनट के लिए आपकी जो हार्ट की बहुत ज़रूरत वाली डिज़ायर है, जिसको डिज़ायर को आप चाहते हो कि वो फुलफ़िल हो, तो आपको मन में उसको आपकी थर्ड आई, माथे पे जो हमारी थर्ड आई का इंडिकेशन होता है, उस पर फोकस करके आपको उस विश को मांगना है यूनिवर्स से, तो आपकी वो विश फुलफ़िल होती है। और ये टाइम होता है शैडो वर्क का। शैडो वर्क में आपके आते हैं आपके जितने भी नेगेटिव पैटर्न होते हैं या जो भी चीज़ें हमारी लाइफ के लिए सही नहीं होती, फॉर एग्जांपल आपका हो गया जेलसी, हो गया गुस्सा करना, हो गया हेट्रेड, हो गया और अपने आप को कंपैरिजन करना होता है, दूसरे को जजमेंट देना होता है। इन चीज़ों को आपको अब बदलने का टाइम आ गया, आपको इन चीज़ों से निकलना है। बुरी हैबिट आपको कोई भी चीज़ है तो वो उसको छोड़ने का समय है अभी। ये लाइफ को न्यू स्टार्ट करने का ये समय है। अपने लक्ष्य जो आपने अपनी लाइफ के लिए सोचे हुए लक्ष्य हैं, जो भी आपके टारगेट हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, उनको करने का ये बहुत ही अच्छा समय है। तो यूनिवर्स हमको कम्युनिकेट करते हैं कि अब टाइम आ चुका है कि अपनी लाइफ को बदलो। आपकी लाइफ का जो भी एरिया है जिसको आप बदलना चाहते हो, उसमें अब आपको काम करने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है, टेक एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो आपको क्या करना है, लाइफ के उस एरिया को देखें जिसमें आप बदलाव चाहते हैं, अपने विचारों और फीलिंग को देखें। आप सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप इस नंबर को देखने के बाद आपका लाइफ का ऐसा कौन सा एरिया है जिसको आपको बदलने की ज़रूरत है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, फिज़िकली हो, रिलेशन हो, कैरियर हो या स्पिरिचुअल हो। आप देखें कि आपको किस एरिया में आप चाहते हो कि बदलाव आए, किस एरिया में चाहते हो कि अब मैं अबंडेंस चाहता हूँ, पुरानी चीज़ें जो बार बार हो रही हैं उससे मैं निकलना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप देखें आपके माइंड में क्या आता है, फिर अपने विचारों को देखें, अपनी फीलिंग को देखें उस पर्टिकुलर एरिया के लिए कि अगर आप फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हो तो क्या आपका नेगेटिव पैटर्न तो नहीं है कि मेरे पास ही पैसा कम है या मैं ही क्यों कैरियर में बार बार फेल होता हूँ। और उसको देखें और फीलिंग क्या रहती है, आपकी फीलिंग क्या रहती है उसको देखें। अपने नेगेटिव जो थॉट है उनको पॉजिटिव में बदलें, नए तरीके से खुद को और चीज़ों को देखना शुरू करें। मतलब लाइफ में बहुत सी विक्टिम मोड में ना रहें कि यही क्यों होता है मेरे साथ, खुश रहने की कोशिश करें। तो जब आप खुश रहने की कोशिश करते हो तो नई चीज़ों को जो आपकी लाइफ में पहले हो चुकी हैं, चीज़ों जिन्होंने आपको खुशी दी है, तो उन पर फोकस करें, तो आपकी एनर्जी हाई होगी। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, यूनिवर्स का लॉ होता है कि जिस चीज़ पर हम फोकस करते हैं हमारी एनर्जी वहाँ शिफ्ट हो जाती है और हमारी लाइफ में वही चीज़ें बार बार अट्रैक्ट होने लगती हैं। तो अगर आप पुराने विक्टिम मोड में रहोगे, दुखी मोड में रहोगे कि क्यों हो रही है, तो आप यूनिवर्स को अपने फीलिंग के थ्रू, वाइब्रेशन के थ्रू ये संदेश दे रहे हो कि मैं दुखी हूँ, तो यूनिवर्स आपको वही चीज़ें सेंड करेगा। और आप जब हैप्पी मोड में रहोगे तो आप यूनिवर्स को फ्रिक्वेंसी दे रहे हो कि आप खुश हो, तो यूनिवर्स आपको वही चीज़ें देंगे। तो आपको जो चीज़ अपनी लाइफ में खुशी देती हैं उनको सोचो, उनको थैंक यू बोलो भगवान से कि आपको भगवान ने दी हैं। क्योंकि जब हम ग्रैटिट्यूड देते हैं यूनिवर्स को तो हमारी लाइफ में वो चीज़ें और अबंडेंस के साथ आने लगती हैं। जो यूनिवर्स होता है हमें और चीज़ें देता है ताकि हम ग्रैटिट्यूड पे करें यूनिवर्स को, अपने अंदर देखें। और हो सके तो डेली सुबह 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन को स्टार्ट करें, हाई एनर्जी में रहें। और कब तक करना है आपको, 7 डेज़ तक करें। पहले स्टार्टिंग में 5 मिनट का मेडिटेशन सुबह और शाम, और फिर उसको बढ़ाएं, फिर 14 दिन के लिए करें, 21 डे के लिए करें, और एटलीस्ट इसको 41 डे के लिए करें। तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में कितने चेंजेस हो रहे हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ी बात करते हैं एनर्जी, जो वाइब्रेशन की हम बात करते हैं कि एनर्जी क्या होती है और हम कैसे एनर्जी, हाई एनर्जी में रहें, और उससे होता क्या है पहले हम उसको जानते हैं। सपोज़ मान लिए कि ये हमारा है ब्रह्मांड, ये हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स है हमारा, और ये है हम। तो सपोज़ मान लो जब हम यहाँ पर, ये हम है, तो जब हम यहाँ पर ना वाइब्रेशन सेंड करते हैं, हम जब कुछ सोचते हैं, सपोज़ हम सैड हैं, और जब हम सैड होते हैं तो हमारे माइंड में यहाँ पर थॉट चलते हैं कि हम सैड हैं। तो ये थॉट जब हम चलते हैं तो उस थॉट से ये हमारे बॉडी से एक फ्रिक्वेंसी निकलती है, ये फ्रिक्वेंसी जो होती है रेडिएट होती है। तो जब हमारी फ्रिक्वेंसी रेडिएट होती है तो ये रेडिएट फ्रिक्वेंसी को क्या होता है, यूनिवर्स जो करता है, ऑब्जर्व करता है, यूनिवर्स तक पहुंचती है। तो यूनिवर्स जब इस पे ये एनर्जी सेंड होकर पहुंचती है तो यूनिवर्स पे जो चीज़ें आप सेंड करोगे वही चीज़ हमारे पास मल्टीप्लाई होकर के वापस आती है।
जो भी चीज़ आप भेजोगे, अगर आप सैड मोड में हो और ये आप ये सेंड कर रहे हो कि मैं सैड हूँ, तो यूनिवर्स उसको ले करके आपके पास मल्टीप्लाई वे में भेजता है। तो आप कहते हो ना कि मेरे साथ बुरा ही क्यों होता है, क्योंकि आपने बुरा सोचा, तो वही चीज़ें आपके पास मल्टीप्लाई होकर के आ रही हैं। तो जब आप सैड की जगह इसे रिप्लेस करके आप हैप्पी मोड में डालते हो, खुश रहने के लिए नए नए पॉजिटिव सोचते हो, नई नई चीज़ें करते हो, बुक पढ़ते हो, या कुछ भी हंसी वाली चीज़ें देखते हो, या कुछ अच्छा करते हो जो आपको हाई रखे, हाई एनर्जी, इसी को बोलते हैं हाई एनर्जी बोलते हैं। हाई एनर्जी आप पे जब आप फोकस करते हो तो यूनिवर्स को ये एनर्जी सेंड होती है। तो यूनिवर्स का काम है कि जो एनर्जी हमारे पास जा रही है, हमारी एनर्जी यूनिवर्स के पास जा रही है, इसको मल्टीप्लाई करना। तो यूनिवर्स क्या करता है, उसी को ही मल्टीप्लाई कर करके आपके पास भेजना स्टार्ट करेगा। तो आप जब हैप्पी रहने का एक कारण ढूंढोगे ना, तो यूनिवर्स आपको उसके 100 कारण दे देगा हैप्पी रहने के। तो ये होता है आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यही है आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो जब आप अपने पुराने थॉट को, नेगेटिव थॉट को जो आपको सेट कर रहे हैं, उनको रिप्लेस करोगे हैप्पी से, तो आप एक कारण के कारण हैप्पी होगे, यूनिवर्स को भेजोगे और यूनिवर्स आपको 100 कारण दे देगा हैप्पी होने के। तो इस तरह से आपकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे हम न्यू एंजल नंबर के साथ मिलते हैं।